अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल खान, हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में सबसे बड़ी और सबसे पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार अपनी होम सॉइल पे टेस्ट मैच जीता है और आज हमने हराया है जी इंग्लैंड को। तो इसका क्रेडिट जहां सारी टीम को भी जाता है, क्योंकि हमेशा टीम इन होती है, लेकिन उसमें इन स्पेसिफिक साजिद खान हैं जिन्होंने पहली इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की। फिर उन्होंने सलमान अली आगा के साथ उन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में आ गया। और नोमान अली ने जनाब सेकंड इनिंग में 8 विकेटें लेकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। और यकीनन ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशी है, और इंग्लैंड टीम के लिए ज़ाहिर बात है परेशानी का सामान। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस गुड न्यूज़ के बाद हम आते हैं कि जी अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि पीसीबी के जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद अहमद, उन्होंने कल मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग दी। उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया, और उसके अलावा हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है उसकी क्या अपडेट्स हैं। ठीक होंगे जी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो डायरेक्टर मीडिया हैं काजी जवाद अहमद, उन्होंने जो यहाँ पे ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। ठीक होगी जी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने बताया कि जी जो पीसीबी की यहाँ पे कसाफ़ी स्टेडियम है, इसकी जो पहले कैपेसिटी थी वो 21,500 थी, जिससे अब जो है हम बढ़ा 12,500 का इजाफा कर रहे हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 34,000। ठीक हो गया जी। इन्होंने तो 21,500 बताई, अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि 25,000 कसाफ़ी स्टेडियम की कैपेसिटी है। खैर, हो सकता है इसमें कोई वीआईपी इनक्लोजर्स या इसकी सीट्स मिला के या कोई और उसमें कोई स्कीम हो। अच्छा, दूसरी नंबर पे जो है जी वो है जी कह रहे हैं कि जो अभी कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि अभी जो नए इनक्लोजर्स बनेंगे, इससे जो बाउंड्री लाइन और जो इनक्लोजर्स हैं उसके दरमियान 20 फीट का डिस्टेंस कम होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो व्यूइंग का एक्सपीरियंस होगा वो उससे बेहतर होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बताई जिसका मुझे तो समझ नहीं आई, आप लोग थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद हाईलाइट कर सकें। मुझे तो यही समझ आई कि एक बंदे को करीब से देखने का वो होगा। इन्होंने क्या बताया कि जो पहले जो व्यूइंग की एंगल था वो 20 से 25 डिग्री था, 25 से 29 डिग्री हो जाएगा। खैर, मुझे इसकी समझ नहीं है, आप लोग इस पर रोशनी डालिएगा इसका क्या मतलब है। तीसरी जो उन्होंने बताया कि जो ट्रेंच है बाउंड्री लाइन करीब जो बनाया गया है, उसकी जो विड्थ है वो 8 फीट है, जबकि उसकी डेप्थ कह लें, हाइट कह लें, वो होगी 10 फीट। ठीक हो गया जी। तीसरी जो उन्होंने चीज़ बताई वो है जी, उन्होंने सवाल किया कि आईसीसी के आप लोग कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी वीकली बेस पे आईसीसी को कॉरस्पॉन्डेंस होती है। और उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आईसीसी की टीम के विज़िट के बारे में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी इसी महीने यानी कि अक्टूबर के एंड में जो है उनका विज़िट एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी अपडेट्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं, जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे गए थे तो पवेलियन की बिल्डिंग की ये सूरत हाल थी जो स्टेडियम था। ठीक है जी। अब आज जब हम गए हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी छत डलना शुरू हुई, बल्कि अच्छी खासी हद तक छत डल चुकी है। और पहले इनका फोकस ये है कि जो पवेलियन वाली एरिया है इसको मुकम्मल करें, फिर उसके बाद जैसा कि हम चेक कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली इसी काम जारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी जो एक मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा, पहले जो हमने वीडियो दिखाई थी मेरी तरह काफ़ी यूट्यूबर्स ने यही बताया था कि जी ये बन रहा है उसकी जो स्टेयर्स हैं, क्या कहते हैं इसकी, वो बन रही थी स्टेयर्स, जबकि हम लोग उसे ये समझ रहे थे कि ये स्टैंड्स बन रहे हैं, तो वो स्टैंड्स नहीं थी, ये स्टेयर्स थी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पे जो ज़मीन में अच्छी खासी खुदाई की जाती है, ठीक है, जैसे पाइल वर्क कहते हैं, तो ये आप वो देख सकते हैं कि मशीन जो है वो पाइल वर्क के लिए रेडी है। जब पाइल वर्क इसलिए किया जाता है कि जो ये स्टैंड्स बनने हैं उनकी बेस बनाई जाती है, और उन बेस में फिर कंक्रीट और ये जो सरिया है ये यहाँ पे इसकी जाल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये ज़मीन में डाला जाता है, फिर साथ कंक्रीट डाली जाती है ताकि उसकी बेस मुकम्मल हो। अच्छा, ये पाइलिंग वर्क के बाद ये कुछ स्टैंड्स हैं, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं
कि इनकी अच्छी खासी हाइट है, जैसे जो पीसीबी कह रहे हैं कि हम 20 से 25 फीट इसको आगे लेके जा रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी जो बात है उसमें वर्थ है। ठीक है, क्योंकि जो अगर इसी हाइट के ऊपर अगर यहाँ पे स्टैंड चल रहे हों तो आप यहाँ से आपको ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे जो व्यूइंग कैपेसिटी है जो वो कह रहे हैं कि 20 से 25 फीट हम आगे लेके जा रहे हैं तो वो और बेहतर हो जाएगी। और शायद हाँ, अब इसमें एक ये चीज़ है कि कितनी बेहतर होगी वो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में व्यूइंग कैपेसिटी है ना, जिन लोगों ने पिंडी स्टेडियम में मैच देखा हुआ है तो वो उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ इनक्लोजर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो स्टैंड्स हैं उसको तोड़ने का अमल जारी है। जैसे कि हम वीडियो के शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के शुरू से बात कर रहे हैं कि वो बजाय सारा काम कंप्लीट होने के जो काम कंप्लीट होता जा रहा है साथ उसके पीछे जो है वो वर्क शुरू हो जाता है। जैसे कुछ इनक्लोजर्स के सामने स्टैंड्स बनने शुरू हो गए और कुछ इनक्लोजर जो हैं उनके आगे अभी तक तोड़ फोड़ का काम जारी है। जैसे और ये वाले इनक्लोजर भी आप देखें कि जब इसमें तोड़ फोड़ जारी थी तो उस वक्त भी हमने आपको ये दिखाया था, जो तोड़ फोड़ का अमल जारी था उस वक्त हमने आपको दिखाया था कि अभी यहाँ पे ये स्टैंड्स तोड़े जा रहे हैं। और आज आप देख लेंगे तकरीबन 2 हफ्तों के बाद यहाँ पे सारे स्टैंड्स डिमोलिश हो गए हैं और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है स्टैंड्स की वो स्टार्ट हो गई हुई है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जैसे इन्होंने स्टेयर्स का वो दिया था एक प्रपोजल कि वो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हो रहा है, इसका क्या आउटकम होगा या क्या इसकी फ़ाइनल लुक होगी उसके लिए मुझे और आप सबको थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक होगा जी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम डे 1 से बात कर रहे हैं कि जो काम है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। यहाँ पे भी पाइल वर्क वाली मशीन खड़ी है तो वो साथ साथ खुदाइयाँ कर रहे हैं और साथ साथ जो हैं वो स्टैंड्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा छत के बारे में भी एक सवाल हुआ। छत के बारे में तो उन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया पीसीबी वालों ने कि छत का उनका क्या प्लान है, कि आया कि वो जो छत है इसमें नई डालेंगे या नहीं। उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम वो जब जो चीज़ें क्लियर होंगी तो उसके साथ साथ बताएंगे। खैर, छत के बारे में हम जैसे पिछली वीडियो और कई मतलब बात कर चुके हैं, अगर छत नहीं भी डलेंगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस मौसम में ये आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है उस मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो आप जो है वो धूप में बैठ सकते हैं। ठीक है, प्लस उसमें जो व्यूइंग कैपेसिटी है या जो व्यूइंग का सीन है वो और बेहतरीन हो जाता है। क्राउड भी साफ़ नज़र आ रहा होता है, ख़ास करके डे के मैचेस में। तो ये सारी जी आज की हैं अपडेट्स।